होता था क्या लोगों को मेला देखती, ताकि बाहर का लोग रानी को ना देख पाए, इसीलिए पर्दा सिस्टम। एक राजा का 16, 17, 20, 25 रानी होता, जो इराक, ईरान, कराची, काबुल, कंधार, जैसलमेर, गैंगटॉक होकर चाइना तक जाता। इस रूट में बड़े बड़े व्यापारी लोग व्यापार करता। सोना जैसलमेर शब्द सुनते ही आपके मन में अनेक चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ऊंट, रेगिस्तान, कम पानी, बॉर्डर, रंगीली पगड़ी बांधे यहाँ के लोग और खम्मा घड़ी। अगर आप कभी जैसलमेर घूम चुके हैं तो आपको पता लग जाएगा कि बॉलीवुड में दिखाए गए जैसलमेर से असल जैसलमेर कई गुना खूबसूरत है, और यहाँ ऐसी जगह भी है जिन्हें हम बॉलीवुड फिल्मों में नहीं देख पाते हैं। इसीलिए कई लोग यहाँ की एडवेंचर गतिविधियों से अनजान है। तो अब लिए चलते हैं हम आपको इस थार नगरी के बीचों बीच स्वर्णमयी किले में। सबसे पहले आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद, वेलकम करता हूँ जैसलमेर गोल्डन फोर्ट के अंदर। मेरा नाम है सूरज। आप जो किले पे घूमने, इस किले को कहते हैं गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। इस किले को बनाने वाला राजा का नाम था जैसल देव, इसीलिए सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। मेर का मतलब होता है पहाड़। किला पहाड़ के ऊपर बना। पहाड़ को संस्कृत भाषा में कहते हैं मेरू पर्वत। राजा का नाम था जैसल, पहाड़ का नाम मेरू। जैसल प्लस मेरू दोनों को मिलाकर सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। जैसलमेर का मतलब जो किला आप घूमने आए हो, यही एक समय में रियल जैसलमेर था। बाहर कुछ भी नहीं था, तो राजा, प्रजा, सेना, सैनिक सब मिल के इस फोर्ट के अंदर रहते थे, आज भी रहते हैं, इसीलिए इसे लिविंग फोर्ट कहते हैं। राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट लिविंग फोर्ट, पहला जो है चित्तौड़गढ़, सेकेंड जैसलमेर। ये किला 5.1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 3,500 से 4,000 लोग आज भी इसमें रहते हैं। किले का विशेषता है, पूरा किला सूखा बनाया गया, ना चूना, ना सीमेंट, ना पानी, सब पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है मजबूत करने के लिए इंटरलॉक सिस्टम। कारण 865 साल पुराना है। 865 साल पहले चूना और सीमेंट नहीं था। किला रेगिस्तान में बना, पानी का कमी। ये जो किला है 865 साल पुराना है। 865 साल पहले चूना सीमेंट नहीं था। किला डेजर्ट में बना, रेगिस्तान में, तो पानी का कमी, इसलिए सूखा बनाया। पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है मजबूत करने के लिए इंटरलॉक सिस्टम। खांचा तो दीवार को देखोगे, एक लंबा पत्थर, उसके नीचे 2-3 छोटा पत्थर। लंबा पत्थर के 4 कोने में 4 डोम्स बनाया, नीचे वाला में गड्ढा बनाया, वो डोम गड्ढे को अंदर फंसा दिया। एक लंबा पत्थर 3 पत्थर का मजबूत किया, फिर 2 पत्थर का मजबूत किया, एक दूसरे को ऐसे मजबूत करा हुआ है, इसे इंटरलॉक कहते हैं। तो पूरा फोर्ट इसी इंटरलॉक सिस्टम से बना, चूना, सीमेंट, पानी, बिगाड़। ये मेन, ये सामने ओल्ड टाइम में राजा का महल था, ये रानी का महल था, ये राजकुमार का महल। दोनों अलग अलग रहते थे? अलग अलग। क्यों? बता रहा हूँ। ये राजा का महल में खुला झरोखा, रानी का महल में बंद झरोखा। रीजन जैसलमेर का राजा राजपूत, बंद कबार होता है। जैसलमेर का राजा राजपूत था, तो राजपूत रानियों के लिए पर्दा सिस्टम। जब मेला लगता, दशहरा मेला इस सर्कल के अंदर मनाया जाता, इसीलिए चौक का नाम पड़ा दशहरा चौक। जब मेला लगता तो राजा मेला देखने के लिए चेयर पे आके बैठता, व्हाइट मार्बल सिंहासन में राजा बैठता, वो है सिंहासन। हाँ, दूसरा पत्थर के टुकड़े पे मिनिस्टर बैठता, सीढ़ियों में सोल्जर, सेना,
राजा का महल में खुला झरोखा, रानी का महल में बंद क्यों? कारण जब मेला लगता राजा आके बैठता, रानी को आने नहीं देती। रानी छोटे छोटे खिड़की में बैठकर बाहर का लोगों को और मेला देखती, ताकि बाहर का लोग रानी को ना देख पाए, इसलिए पर्दा सिस्टम। एक राजा का 16, 17, 20, 25 रानी होता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको रूम बनाता। ज़्यादा से ज़्यादा शादी करने का रीजन था अपना फोर्ट को बचावत, सुरक्षित। एक राजा दूसरे राजघराने से शादी किया, यानी जब दूसरा राजा इसमें हमला करता है, वो राजा अपना बेटी को बचाने के लिए सेना भेजेगा तो उनको ताकत मिल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शादी करता। इसीलिए एक राजा का 16, 17, 20, 25 रानी होता था। तो आज का दिनों में कहावत उल्टा हो गया। पुराना ज़माने में एक राजा 16 रानी, 17 रानी, 20 रानी, 25 रानी। आज का दिनों में एक राजा, एक रानी, साथ में 25 परेशानी। आप फोर्ट के अंदर आओ। बिल्डिंग बनता उसका छत होता है लकड़ी का। लकड़ी का क्यों? ये टेम्परेचर को कंट्रोल। यहाँ पे जून जुलाई में गर्मी होता है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो सर्दी का महीना में ये रूम को ठंडा रखता है, और गर्मी का मौसम में ठंडा, ठंडा का मौसम में गर्म। इसीलिए पूरा महल का काम लकड़ी से किया गया। छत महल में जो भी देखोगे तांबे का, पीतल का, कांसिया का, चांदी का सामान हुआ करता था। पुराना जमाने में राजा महाराजा चांदी का थाली में क्यों खाता? वो राजा था सोने का थाली में खा सकता, चांदी में क्यों? ताकि कोई भी दुश्मन अगर खाने को साथ जहर मिला दे, जहर मिला हुआ खाना चांदी का थाली में आके काला छोड़ता है, तुरंत पता लग जाता राजा को जो खाने में जहर है, इसीलिए अपना जान बचाने के लिए चांदी का थाली में खाता। महल के अंदर आया तो रूम का गेट होगा छोटा, नीचा, रास्ता छोटा। ऐसे क्यों बनाया जाता? ये फोर्ट को बचाने का टेक्निक है। जब दुश्मन हमला करता है तो अंदर आने के लिए एक छोटा रास्ता, तो दुश्मन एक एक करके आएगा तो आराम से सेना लड़ पाएगा, इसीलिए रास्ता को छोटा बनाया। गेट को नीचे रखा था कि दुश्मन अंदर जाएगा तो सिर झुका के जाएगा, वहीं तलवार से गर्दन को अलग कर दिया जाए, इसीलिए गेट को नीचे रखा। छोटा घर बनाया ताकि एक साथ में बहुत सारा ना आ सके। सीढ़ी लंबे है ताकि दुश्मन दौड़ने को स्पीड ना मिले, इसी हिसाब से महल को बनाया गया सुरक्षित तौर पर। 100 साल पहले का आइसक्रीम मेकर है, पीला पत्थर का भट्टी है, फॉसिल स्टोन का ग्लास है। फॉसिल स्टोन आपने सर सुना? कभी पत्थर को टुकड़े से दूध से दही जमता है? नहीं। यहाँ पे एक पत्थर मिलता है जिसे फॉसिल स्टोन कहते हैं, हाबुर पत्थर। ये वाला ग्लास, इसमें दूध गर्म करके छोड़ दो, 6 घंटा में दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ना जामुन चाहिए ना खट्टाई। इसमें रात भर पानी रखो, सुबह खाली पेट पानी पियो। किसी को जोड़ों का दर्द या डायबिटीज हो, इस बीमारी को धीरे धीरे कंट्रोल करता है। ये जैसलमेर के साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था अजगर अली गिल, उन्होंने इस पत्थर को लेकर रिसर्च किया था। अब जो जैसलमेर घूमने, ये 12 से 18 करोड़ वर्ष पहले पूरा समंदर हुआ करता था, जो समंदर का नाम था 33 महासागर। ये क्लाइमेट वेदर चेंज होता गया, गर्मी के कारण भूकंप हुआ, समंदर का सारे पानी यूरोप पर हट गया। समंदर के नीचे जो रेत था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ। जो यहाँ का रेतीला दौरा, रेतीला यही पहचान दिला था ये समंदर था। जब समंदर था उसमें जो जीवाश्म होते हैं, घास, पत्ते, वनस्पति, वही गीली मिट्टी को अंदर दब गया और करोड़ों वर्ष अंदर दबा होने के बाद पत्थर बन गया। जब जीवाश्म पत्थर बनता उसे फॉसिल्स कहते हैं। तो ये आपको पढ़ाई में भी आता है। तो यही है वो रियल फॉसिल स्टोन। इसके अंदर जो डिजाइन देख रहे हैं ये सब सी एनिमल है, समंदर के घास पत्ते थे, वनस्पति से बना हुआ है, इसीलिए जाड़ी बड्डी की तरह होता है। ये दूध से दही इसीलिए जमा सकता है कारण इस घास पत्ते के अंदर आज भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड का मात्रा है, तब ये दूध से दही में कन्वर्ट करता है। ये गीजर का काम करता था। इसमें कोयला भर दिया जाता है, यहाँ से पानी भरता था, तो कोयला जब जलेगा तो मेटल गर्म होगा तो गर्म पानी मिलता रहेगा। पुराना टेक्निक ऑफ बॉयलर या गीजर। नया बर्तन रखा हुआ है कांच के, ये नया है और पुराना है। यहाँ पे पुराना बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतल है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले डॉक्टर साहब नहीं था तो आंखों को कैसे साफ किया जाता था? वो है आइस क्लीनर। आंखों को साफ करने के लिए मशीन था, इसमें गुलाब पानी रखता है और आंख में फिट करके ऐसे करने से आंख साफ हो जाता। तो ये आइस क्लीनर बना हुआ था और ये बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतल था, पुराना टेक्निक। ये चिमनी की तरह काम करता था। यहाँ से नीचे वाला में केरोसिन घासलेट भरता था, यहाँ से ऊपर वाला खाली, ऊपर वाला टॉप में लाइट आग जलता है। जब
ये है गुप्ती। वहाँ पे देख रहे हो, जब राजा बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग होता है, तो चलने के लिए छड़ी यूज लेता, वॉक स्टिक। वो राजा था, इसलिए अपना जान को बचाने के लिए तलवार उसके अंदर छुपा के रखता है, इसीलिए उसे गुप्ती कहा जाता है। गुप्त चीजें, मेटल से बना हुआ पिचकारी। वहाँ पे है भारत का पहला टेक्नोलॉजी ऑफ मूवी कैमरा। जो भारत में सबसे पहला कैमरा का आविष्कार हुआ वो है भारत का पहला टेक्नोलॉजी ऑफ मूवी कैमरा, जिसे ओल्ड टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनाया जाता था। फिर कैमरा आविष्कार हुआ ये वाला, फिर ये वाला जो ऊपर से देखता है सामने वाला चीज नजर आता है। फिर ये प्रोजेक्टर जिसमें रंगीन मूवी आज का दिनों में मूवी बनता है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी ऑफ मूवी, भारत का पहला टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीफोन। कई फिल्में में बताया जाता है जो कान में पकड़कर हेलो करता, दूसरे वालों को सुनाई देता। तो ये पुराना टेक्निक ऑफ टेलीफोन, पुराना टेक्निक ऑफ। ये क्या चीज आप बताओ सर, ये क्या चीज था? पुराना समय में ये राजा का काम में आता था, उनको सेना को दिया जाता था। पत्र। यस, ये लेटर बॉक्स है। पुराना दिनों में फोन कॉल नहीं था, सेना भेजता था। आप जो महल में आया, इस महल का अभी का राजा का फोटो लगा हुआ है। हमारा यहाँ किले का जो 43 पीढ़ी राजा था, जिनका नाम महारावल बृजराज सिंह जी, 28 नवंबर को उनको डेथ हो गया। उसके बाद नया राजकुमार को राजा बनाया गया 15 जनवरी 2021 को। तो ये हमारा राजा साहब थे जिनका नाम महारावल बृजराज। तो बृजराज को आगे कुछ लिखा गया महारावल। महारावल क्यों कहते हैं? ये राजा का उपाधि होता है। जैसे चित्तौड़ को राजा को महाराणा कहते हैं, राणा प्रताप। जयपुर राजा को सवाई कहते हैं, सवाई मानसिंह। जोधपुर राजा को महाराजा कहते हैं। बीकानेर राजा को राव कहते हैं, राव बीकाजी। और जैसलमेर राजा को रावल कहते हैं, इसीलिए नाम को आगे रावल लिखा जाता है। ये हमारा राजा का एक उपाधि है, इसीलिए रावल कहते हैं। यहाँ अभी प्रेजेंट किंग है, इस किले का 44 जनरेशन है। जिस किले का प्रेजेंट किंग है, जो फोर्ट के बाहर रहते हैं। आपने कहीं पे सरफरोश मूवी देखा? हिंदी मूवी आता है सरफरोश, आमिर खान नासिरुद्दीन साहब वाला। उसमें जो मिर्ची सेठ का हवेली दिखाया था, वही हमारा राजमहल, जो राजा आज नहीं था। शेर हुआ करता था, 1 शेर, 2.5 शेर, 1.25 शेर।